हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 33 है, क्लास 10, डेट है 18 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम विभिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं ये हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने जो अब तक किया है थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। हमने किया है साइन ए किसका व्युत्क्रम होता है? साइन ए होता है 1 कॉसिकेंट ए। टेन ए क्या होता है? 1 कॉट ए। सीकेंट ए इक्वल टू 1 कॉस ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ कॉस ए किसका होगा? कॉस ए बराबर 1 सीकेंट ए। और कॉट ए क्या होगा? 1 टेन ए। और कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 साइन ए। तो इस तरह से ये विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें 45 डिग्री के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानेंगे कि उनकी क्या वैल्यू होती है। इसके लिए बेटा इसको हमने अगर वैल्यूज़ निकाल के देखनी है, पहले हम जानेंगे कि कैसे 45 डिग्री साइन 45 डिग्री हमें जानना हो या कॉस 45 डिग्री जानना हो तो वो कितना आएगा, उसका हम प्रूफ करेंगे। हमने क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज लिया ABC, जहाँ पर B पर समकोण है। ये एंगल A 45 डिग्री हमने लिया है, एंगल B पर 90 है। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एंगल A 45 डिग्री है, एंगल B 90 है, C हमें नहीं पता, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो C यहाँ से कितना आ जाएगा? 45। तो एंगल C भी हमारा क्या आ गया? 45। अब ये कैसी त्रिभुज बन गई? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो कोण बराबर हैं। कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ए बी भुजा किसके बराबर हो गई? BC के। तो ए बी भुजा बराबर हो गई BC के। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ए बी इक्वल टू BC इक्वल टू हमने क्या माना? ए के बराबर माना। अब त्रिभुज ABC में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग हमें नहीं पता, AB और BC की वैल्यू हमने रखी A का वर्ग जमा A का वर्ग 2A का वर्ग। तो AC हमारा कितना आ गया? √2 इंटू A। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाएं जब पता चल चुकी हैं, अब हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री तो क्या होगा? साइन थीटा हमें पता है लंब बटे में कर्ण, तो साइन 45 क्या होगा? BC बटे में AC। हमने लिखा है साइन 45 इज इक्वल टू BC बटे में AC। तो ये हुआ A बटे में AC हमने अभी निकाला है √2 इंटू A से A कैंसिल, तो साइन 45 की वैल्यू आई 1/√2। इसी तरीके से बेटा कॉस 45 क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, तो A बटे में √2A, ये भी यही हुआ A बटे में √2A, A से A कैंसिल, तो कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2। अब हमें निकालना है टेन 45। टेन थीटा हमने किया था परपेंडिकुलर बटे में बेस, मतलब A बटे में A कितना आया? 1। अब जो इसके रेसिप्रोकल्स हैं वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन 45 का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसिकेंट 45, वो कितना हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम करो √2। इसी तरह से कॉस 45 का व्युत्क्रम सीकेंट 45, वो कितना हो जाएगा? √2। और टेन 45 का व्युत्क्रम कॉट 45, एक का व्युत्क्रम 1। ठीक है, तो 45 डिग्री के हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से निकाल लिए हैं। इसी तरीके से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे? पहले हम प्रूफ करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, हम खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। तो हमने लिया त्रिभुज ABC, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई हमने ली है 2A 2A 2A। ठीक है, और हमें पता है समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये पूरा कोण A 60 डिग्री का, B 60 डिग्री, C भी 60 डिग्री। हमने इसमें एक रचना करेंगे, AD एक लंब खींचेंगे BC पर। ठीक है, अब हमें समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसमें शीर्ष लंब होता है वही उसकी माध्यिका भी होती है। तो AD अगर लंब है तो AD BC को विभाजित भी करेगा, मतलब BD किसके बराबर हो जाएगा? DC के। वो कितना हो जाएगा? A और A, और यह कोण भी विभाजित हो जाएगा जो शीर्ष से खींचा जाता है।
शीर्ष वाला कोण भी विभाजित हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। बस अब हम त्रिभुज ए बी डी से ही सारी कैलकुलेशन करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में हमें पता है बी डी कितना है ए बी कितना है 2a, ए डी हमें नहीं पता, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब हमने लगाई तो कितना आया, ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग जमा ए डी का वर्ग। ए बी की वैल्यू हमने रखी 2a का वर्ग बराबर बी डी हमें पता है a का वर्ग, ए डी हमें नहीं पता ए डी का वर्ग। अब इस a को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा या उससे पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, 2a का वर्ग कितना आया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इसको इधर जाके माइनस किया तो ए डी का वर्ग कितना आया 3a का वर्ग। ए डी हमारे पास कितनी आ गई √3 इंटू ए। तो अब हमें ए डी भी पता चल चुकी है। बस अब त्रिभुज ए बी डी में अब हमें तीनों भुजाएं पता हैं। अब हम आराम से अपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जब हमें 30 डिग्री के लिए निकालना है, 30 डिग्री मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कोण हम लेते हैं उसके सामने हम हमेशा क्या मानेंगे, लंब। अब जब मुझे साइन 30 निकालना है, साइन 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो साइन 30 होगा बी डी बटे में कर्ण है ए बी, तो साइन 30 हुआ बी डी बटे में ए बी, ये हुआ ए बटे में 2a। तो साइन 30 कितना आया 1/2। इसी तरीके से कॉस 30 इसके लिए बेस कितना होगा ए डी। ठीक है, तो ए डी बटे में ए बी, वो कितना आएगा कैलकुलेट करके √3/2। इसी तरीके से tan 30 भी हम निकाल सकते हैं, और कॉसिकेंट 30, सीकेंट 30, कॉट 30 ये सब इसके क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, साइन 30 अगर 1/2 है तो कॉसिकेंट 30 2 आ जाएगा। इस तरह से सीकेंट 30 इसका व्युत्क्रम 2/√3 और कॉट 30 इसका व्युत्क्रम √3। इसी तरीके से हम 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। जब हमें 60 डिग्री लेना है, 60 के सामने वाला अब लंब होगा, तो साइन 60 क्या होगा ए डी बटे में ए बी। तो ए डी बटे में ए बी हमने निकाला था अभी √3a बटे में ए बी कितना है 2a, ए से ये कैंसिल तो √3/2। इसी तरीके से बेटा कॉस 60, tan 60, कॉसिकेंट 60, सीकेंट 60 और कॉट 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जो हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं, हम इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमें लर्न करने में आसानी हो। अब साइन 0 डिग्री, साइन 0 इज़ 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 इज़ 1। इसी तरीके से कॉस के लिए कॉस 0 इज़ 1, कॉस 30 हमने निकाला था √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। बेटा इसको थोड़ा इजी याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो साइन 0 पे वैल्यू होती है कॉस की 90 पे वही वैल्यू होती है। साइन की जो 30 पे वैल्यू होती है कॉस की वो 60 पे वैल्यू होती है। और साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं। साइन की जो 60 पे वैल्यू है वो कॉस की 30 पे वैल्यू है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। और tan थीटा जब आपको निकालना है हमें पता है tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप इनको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 0/1 इज 0। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, tan 60 डिग्री इज √3 और tan 90 कितना होता है अपरिभाषित होता है, क्योंकि जब हम भाग करेंगे 1/0 वो क्या होता है अपरिभाषित। हम इसको लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, या हम यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी डाल सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 0, कॉसिकेंट 0, कॉसिकेंट 0 किसका व्युत्क्रम होता है साइन 0 का। तो 0 तो हमने जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है, तो हम इसको इन्फिनिटी लिखेंगे। ऐसी इसी तरह से कॉसिकेंट 30 डिग्री इसका व्युत्क्रम 2। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन तीनों के अगर हम याद रख लें तो कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट इनके व्युत्क्रम होंगे, सिर्फ उनको हमने उल्टा करना है, अंश को हर और हर को अंश बनाना है।
इसके बाद बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सत्य असत्य बताना है। क्या साइन 90 कॉस 60 के बराबर है? नहीं, हमें पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये दिया गया कथन क्या है? असत्य। x का मान आपको निकालना है, त्रिभुज आपको दी गई है। अब इस त्रिभुज में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है, और ये आपको कर्ण दिया गया है। तो जब लंब और कर्ण किस में इन्वॉल्व होते हैं? साइन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन 30 लिखेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस x यहाँ दिया होता है तो हम क्या लिखते? कॉस, क्योंकि तब हमारा होता आधार। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन 30 = p/h। वो कितना आया? x/10। हल करके x कितना आ गया? 5। अब स्वयं प्रयास कीजिए, में भी सत्य असत्य बताना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल वैल्यूज़ रखनी है और देखना है क्या बराबर है या बराबर नहीं है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में समकोण त्रिभुज ABC जिसका B समकोण दिया गया है, AB आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है, आपको अन्य दो भुजाएं निकालनी है। तो आप साइन 30 पहले लिखेंगे, साइन 30 बराबर साइन 30 के सामने क्या होगा? लंब, ठीक है, 30 डिग्री के सामने लंब होगा। साइन 30 क्या होगा? AB/AC। तो यही हमने लिखा साइन 30 बराबर AB/में AC। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, AB आपको 5 दिया गया है, तो AC हम यहाँ से निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर मुझे BC निकालना है, BC निकालने के लिए मैं tan 30 यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। tan 30 जब यूज़ किया तो BC हमारा आ गया 5 × √3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको समकोण त्रिभुज दी गई है जिसकी लंबाइयाँ लिखी गई हैं x √2 × x। इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं और आपको कोण ये दिया गया 45 डिग्री। तो सबसे पहले किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से शुरू कर सकते हैं। मैंने tan से किया है। tan 45 क्या होता है? लंब बटे में आधार, तो BC/में AB, x/x कितना आएगा? 1। tan 45 1 आ गया, तो cot 45 आप यहीं से लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम 1। sin 45 क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, तो x/में √2 × x, x से x कैंसिल, तो कितना आया? 1/√2। तो sin 45 आपका आ गया 1/√2। cosecant 45 आप बता सकते हो, इसका व्युत्क्रम होगा √2। इसी तरह से cos 45 निकाल सकते हो और फिर secant 45। इसके बाद बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको दिए हैं, ये आपको करने हैं। आप इनको नोट करेंगे और कॉपी में करेंगे और मुझे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है वो हम आपस में डिस्कस करेंगे।